एपिसोड के स्टार्ट में हम बेन और उसके दोस्तों को फुटबॉल खेलते हुए देखते हैं और तभी वो देखते हैं कि मिस्टर बोमैन आज फैंसी ड्रेस पहनने जा रहे थे। वो मिस्टर बोमैन के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप किसी डेट पर जा रहे हैं। तो मिस्टर बोमैन उन्हें जवाब देते हैं कि जी हाँ, मैं कॉलिंग हाउस में हाउस वार्मिंग पार्टी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। इसके बाद लूसी उनसे पूछती है कि आप उस भूतिया हाउस में जा रहे हैं। तो तभी मिस्टर बोमैन उन्हें जवाब देते हैं कि वो एक पुराना घर है लेकिन भूतिया घर नहीं है। इसके बाद शाम का टाइम होता है और बेन और उसका दोस्त फुटबॉल से खेल रहे होते हैं और लूसी अपनी एलियंस पावर यूज़ करके गोल करती है और तभी बेन उसे कहता है ओह, तो अब हम अपने एलियन पावर्स भी यूज कर सकते हैं, हाँ? और एलियन में चेंज होता है और फुटबॉल मुंह में लेकर सीधा उसे गोल पर फायर करता है। तभी वो बॉल ट्रक से टकराकर सीधा मिस्टर बोमैन की कार पर लगती है और उसकी खिड़कियां तोड़ देती है। फिर बेन और उसके दोस्त बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि मिस्टर बोमैन बिल्कुल उसी वक्त कार को ड्राइव करने आ रहे थे। फिर मिस्टर बोमैन वहाँ पर पहुँचते हैं और बेन उसे कहता है इससे पहले कि आप मुझ पर गुस्सा हों, मैं आपको बता दूं ये एक एक्सीडेंट था। ये शायद पहली बार ऐसा था कि मिस्टर बोमैन का बेन ने नुकसान किया और मिस्टर बोमैन उस पर गुस्सा भी नहीं हुए। और बेन और उसके दोस्त देख रहे थे मिस्टर बोमैन जबकि उस घर से वापस आए हैं उनका रवैया और उनकी आइज में कोई तब्दीली नजर आ रही थी। इसके बाद रात का टाइम हो जाता है और बेन सो जाता है और तभी बेन उठ के देखता है कि मिस्टर बोमैन रात के 1 बजे पौधों को पानी दे रहे होते हैं और बेन उनसे पूछता है कि आप रात के इस टाइम क्या कर रहे हैं, लेकिन मिस्टर बोमैन उनका कोई जवाब नहीं देते। इसके बाद सुबह का टाइम होता है और बेन और उसके दोस्त स्कूल के लिए जा रहे थे और तभी उनकी टक्कर एक औरत से होती है जिसका सारा सामान गिर जाता है और बेन और उसके दोस्त वो सारा सामान उठा के उसे दे देते हैं। लेकिन वो हैरान होते हैं कि औरत टक्कर लगने के बावजूद उन बच्चों पर गुस्सा नहीं होती, बल्कि वो उन्हें गिरे हुए सामान में से कुछ खाने को देती है। लेकिन बेन और उसके दोस्तों को क्योंकि पसंद नहीं होता वो उसे वापस कर देते हैं और इसके बाद वो औरत चले जाती है। बेन और उसके दोस्त हैरान थे शहर के लोगों का रवैया चेंज हो रहा था और वो अजीब बर्ताव कर रहे थे और वो सोच रहे थे कि शायद ये आइज इन्फेक्शन है या फिर पोल्यूशन फैलने की वजह से उनकी आइज में कुछ फर्क नजर आ रहा था। इसके बाद वो एक दूसरे की आंखें चेक करते हैं कि कहीं उनकी आंखों में भी कोई तब्दीली को मौजूद नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता और तभी वो जान जाते हैं कि सिर्फ शहर के बुजुर्गों की आंखों में ही कोई तब्दीली नजर आ रही है। बेन और उसके दोस्त आगे जाते हैं और वो देखते हैं कि उनका दोस्त जोनसी वहाँ खड़ा होता है। वो उससे पूछते हैं कि क्या उसने भी शहर के बुजुर्गों में कोई तब्दीली महसूस की है और तभी वो जवाब देता है कि बुजुर्ग तो होते ही अजीब हैं। इसके बाद वहाँ स्कूल की बस आती है और वो देखते हैं कि ड्राइवर की आंखों में भी कोई तब्दीली नजर आ रही थी। उसकी आंख एक बंद थी और एक खुली थी, बिल्कुल मिस्टर बोमैन की तरह, और वो बच्चे उसे देखकर ही भाग जाते हैं। लेकिन जब उस ड्राइवर को बच्चे देखकर ही भाग जाते हैं तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि ये तब्दीली उसके कच्चा पड़ने की वजह से हुई थी, ना कि इन्फेक्शन की वजह से। इसके बाद वो सब बच्चे ग्रैंडपा के पास जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि शहर के सभी बुजुर्गों में कोई तब्दीली और उनका बिहेवियर अजीब होता जा रहा है। ग्रैंडपा उन्हें बताते हैं मेरा बिहेवियर में तो कोई तब्दीली नहीं आ रही और तभी वो ग्रैंडपा को बताते हैं कि मिस्टर बोमैन जबकि कॉलिंग हाउस से वापस आए हैं उनका रवैया बहुत अच्छा हो गया है। ये सुन के ग्रैंडपा भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि फिर तो कोई ना कोई जरूर गड़बड़ है। इसके बाद ग्रैंडपा भी उस कॉलिंग हाउस में जाते हैं और बेन और उसके दोस्त उनका बाहर वेट करते हैं और जब ग्रैंडपा वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी भी आंखें चेंज हुई पड़ी थी, बिल्कुल मिस्टर बोमैन की तरह, और वो ग्रैंडपा को बताते हैं कि आपकी आंखें भी मिस्टर बोमैन की तरह हो गई हैं। लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम बच्चे कुछ ज्यादा ही सोचते हो और वहाँ से चले जाते हैं। फिर बेन को पता चल जाता है कि अब उसे खुद ही कुछ करना होगा और वो अपने दोस्त कूपर को कॉल करता है ताकि वो बेन के लिए कोई ऐसी डिवाइस बनाए जिसके जरिए वो कॉलिंग हाउस के अंदर जासूसी कर सके। लेकिन कूपर उनकी मदद करने से इनकार कर देता। लेकिन जैसे ही बेन कहता है सॉरी ग्वेन, कूपर मदद नहीं करेगा, उसके पास और भी काम है, तो कूपर फौरन बेन के पास उसकी मदद करने आ जाता है। फिर एक स्पाइडर कैम बनाता है जो कॉलिंग हाउस के अंदर जाएगा और उसकी वीडियो वो ग्वेन के लैपटॉप में देख सकेंगे। फिर वो उस स्पाइडर कैम को कूपर हाउस में भेजते हैं और वो देखते हैं कि कुछ देर बाद ही उसकी वीडियो बंद हो जाती है। कूपर रीडिंग्स चेक करता है जो बता रही थी कि स्पाइडर कैम 1300 फीट अंडरग्राउंड है। अब बेन और उसके दोस्त फैसला करते हैं कि आखिर उन्हें ही कॉलिंग हाउस में जाना होगा और वो ऐसा ही करते हैं। कूपर ग्वेन को कहता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मेरा हाथ पकड़ लो, लेकिन ग्वेन कहती है नहीं मैं ठीक हूँ थैंक्स, और फिर ये होता है। इसके बाद वो आगे जाते हैं और एक खड्डे में गिर जाते हैं जो करीब 1300 फीट ही नीचे को था, यानी स्पाइडर कैम भी इसी के अंदर गिरा था। बेन अपने दोस्तों को बचाने के लिए वेयर बिग में चेंज होता है और उन्हें सेफली नीचे पहुंचा देता है। वो वहाँ केविन को देखते हैं। केविन उन्हें बताता है कि मैं मिस्टर कॉलिंग के साथ कार में बैठा और वो मुझे इधर ले आए। इसके बाद उन्हें बताता है कि वो
मिस्टर कॉलिंग के लिए हाइड्रोनियम की प्रोडक्शन करता है, जिसके बदले में वो उसके पीछे लगी नल वॉइड से तार को काट देंगे। कूपर केविन के पीछे लगे नल वॉइड का साइज देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन केविन उसे कहता है तुम इसकी स्टडी करने से पहले मुझे आज़ाद करो। तभी बेन और ग्वेन कहते हैं कि तुम्हें यहाँ नल वॉइड में किसी वजह से भेजा गया था और हमें तुम पर यकीन नहीं है और हम तुम्हें आज़ाद नहीं करने वाले। इसके बाद बेन जोन्सी और लूसी को अपने साथ ले जाता है ताकि वो मिस्टर कॉलिंग का इरादा पता कर सकें, और ग्वेन और कूपर को वहीं रहने देता है ताकि वो केविन के साथ निमट सकें। जोन्सी को बेन और उसकी दोस्तों की बातों का कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो उन्हीं में से एक है जो हर टीम में एक बेवकूफ़ होता है, जिसे हर बात अलग से समझाना पड़ती है। इसके बाद जोन्सी, लूसी और बेन आगे बढ़ते हैं और वहाँ ग्रैंडपा को एक हथियार के साथ देखते हैं। ये देखकर बेन एलियन में चेंज होता है और एक दीवार के पीछे छुप जाता है। इसके बाद बेन एलियन में चेंज होकर ग्रैंडपा के पास आता है और कहता है कि हम लूसी और जोन्सी हैं और आपके दिमाग को हाइड्रोनियम के जरिए कंट्रोल किया गया है। लेकिन ग्रैंडपा उन पर फायर करते हैं और वो देखते हैं कि बेन को उनकी किसी गोलियों का असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो असल में बेन नहीं था बल्कि उसके रूप में आई हुई लूसी थी। इसके बाद वहाँ से बेन नमूदार होता है और अपनी पावर से ग्रैंडपा का हथियार गिरा देता है, और इसके बाद काम आता है जोन्सी का, जो उन्हें गिरा कर बेहोश कर देता है। केविन कूपर तो कहता है तुम ग्वेन के बॉयफ्रेंड हो, तुम्हारी चॉइस तो अच्छी है, और ग्वेन केविन को कहती है उसे परेशान मत करो केविन, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद केविन कूपर तो कहता है गर्ल्स को डैशिंग बॉयज पसंद होते हैं और तुम में एक डैशिंग नाम की चीज भी नहीं है। तभी कूपर केविन को कहता है मैं बहुत डैशिंग हूँ, एक बार मैंने अपने दोस्त का स्केटबोर्ड ट्राई किया था। फिर केविन उसे बताता है तुम समझ नहीं रहे, मैं हूँ कूल बैड बॉय और तुम हो पढ़ाकू। इसके बाद ग्वेन उसे कहती है चुप कर जो, वरना पूरी तरह चुप करा दूंगी। और फिर केविन कहता है देखा, ये इमोशनल रिएक्शन। इसके बाद कूपर एक प्रोग्राम करता है जिससे वो पोर्टर केविन के साथ चल सकता था, यानी अब केविन भी मूव कर सकता था। फिर केविन और कूपर आगे बढ़ते हैं और बेन के साथ शामिल हो जाते हैं। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ लोग हाइड्रोनियम के साथ काम कर रहे होते हैं और वो एक और पोर्टर को देखते हैं। कूपर बेन को बताता है कि ये ओपन ट्रांसमिशन पोर्टर है जहाँ से ये सारी बुरी चीजें अर्थ में आई हैं। इसके बाद बेन उस पोर्टर को बंद करने आगे बढ़ता है और तभी वो उधर एक आदमी को देखता है जो उसे कहता है कि कार हमारी दोबारा मुलाकात हो ही गई। बेन उसे कहता है मैंने इतने बदमाशों से सामना किया है और मुझे तुम्हारा मुंह भी नहीं याद आ रहा। और तभी वो आदमी अपना मुंह टेढ़ा करके दिखाता है और वो जान जाते हैं कि ये जिसके है, जिसके उन्हें बताता है कि मैं हाइड्रोनियम के जरिए काली चादर की दीवार इस अर्थ पे ऊपर बना रहा हूँ, जिसके जरिए इधर हमेशा के लिए अंधेरा छा जाएगा और मेरे पुराने दोस्त भी इधर वापस आ सकेंगे। इसके बाद जिसके उन लोगों के साथ अटैक करवाता है जिन पे उन्होंने कब्जा किया हुआ था बेन। और फिर बेन एलियन में चेंज होता है और ग्वेन को कहता है कि तुम पोर्टर को बंद करने का तरीका सोचो, और ग्वेन उन लोगों का अटैक रोकने की कोशिश करती है, जबकि बेन उस गोस्ट से फाइट करता है जो जिसके के अंदर से निकला था। ऊपर ग्वेन को कहता है कोई ऐसा तरीका नहीं है जिनसे इन इंसानों से सारी बदरूहें बाहर निकल जाएं। ग्वेन कहती है हाँ ऐसा तरीका है, लेकिन पहले तुम ट्रांसफार्मर कनेक्शन को काट दो ताकि उस जगह से आने वाली सारी बदरूहें वहीं पर लौट जाएं। और फिर वो एक्शन शुरू करते हैं। केविन उन्हें बिजी रखता है और ग्वेन जादू शुरू करती है और घोस्ट बेन पर अटैक करके उसे कट कर देता है और बेन के पास स्पाइडर कैम के अंदर चले जाते हैं और घोस्ट से फाइट करते हैं। ग्वेन का जादू काम कर रहा होता है, उन सारे इंसानों से बदरूहें बाहर आ जाती हैं। और अब कूपर और जोन्सी का काम आता है। जोन्सी हाइड्रोनियम कोलाइडर को क्लोज करता है। शुरू में तो उससे वो बंद नहीं हो रहा होता और वो गुस्से में अपने हथियार उस पर मारता है और एक अचानक कनेक्शन बन के हाइड्रोनियम कोलाइडर बंद हो जाता है। फिर कूपर वायर्स को कनेक्ट करता है ताकि पोर्टर का कनेक्शन अर्थ से खत्म हो जाए और जो सारी बुरी चीजें उससे आई थी वो वहीं पर लौट जाए, और ऐसा ही होता है। वो सब चीजें वापस चले जाती हैं। इसके साथ ही केविन भी नल वॉइड वापस चले जाता है। बेन और उसके दोस्त उसे बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता। फिर ग्रैंडपा और मिस्टर बोमन बेन का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही मिस्टर बोमन की कार जमीन फट के नीचे गिरती और वो दोबारा गुस्सा हो जाता है और सीन चेंज होता है। ग्वेन और बेन देखते हैं कि केविन नल वॉइड से वापस आ जाता। ग्वेन पूछती है कि तुम नल वॉइड से कैसे वापस आ गए। तभी केविन कहता है तुम्हारा प्यार मुझे वापस ले आया। दरअसल वो केविन नहीं होता बल्कि उसके रूप में आई हुई लूसी होती है और वो ग्वेन को कहती है तुम्हें केविन से प्यार हो गया है, जो सच बात है तुम उसे आखिर मान क्यों नहीं लेती। और यहाँ एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगर आपको एपिसोड पसंद आई हो तो इसे लाइक मारना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।